हेलो स्टूडेंट, हमने इससे पिछले वीडियो में एल्कोहल टॉपिक स्टार्ट किया था और उसके अंदर उसका जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। उसमें हमने फर्स्ट जनरल मेथड में एल्केन, सेकंड एल्कीन और थर्ड हमने हैलाइड और फोर्थ हमने एस्टर के बारे में ईथर के बारे में डिस्कस किया था। और ईथर वाले में हमने लास्ट में लिखा था, ईथर जो था उसके अंदर जो प्रोसेस था उसमें लिखा था हाइड्रोलाइसिस। उसमें चाहे तो हम एक और मेथड यूज कर सकते हैं, ROR, इसका रिएक्शन करा दीजिएगा आप HX, एसिड हैलाइड, जिसे हम जिसेल मेथड बोलते हैं। और ये हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में स्टडी कर लिया था। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पार्ट है। यहाँ से पहले ये प्रोटोनेटेड होगा, RORH+ होगा। यहाँ से केटाइन के वाया ROH, अल्कोहल और हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। तो ये रिएक्शन हम NSR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में स्टडी कर चुके हैं। तो आज हम नेक्स्ट नंबर 5, तो आज का हमारा टॉपिक है नंबर 5। अब हम आप स्टडी करेंगे फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। आज हम अल्कोहल का प्रिपरेशन फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, अर्थात कार्बोनिल कंपाउंड से अल्कोहल का प्रिपरेशन हम आज पढ़ेंगे। हमें पता है कि कार्बोनिल कंपाउंड अल्कोहल के बाद का है, तो यहाँ पर जो मेथड हम यूज करेंगे वो मेथड होगा बाय रिडक्शन। हमें रिडक्शन करना होगा, तो रिडक्शन के वाया हम कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। अब आप देखिएगा, हम यहाँ पर रिडक्शन के लिए जो जो रिएजेंट हम यूज करते हैं उसमें सबसे फर्स्ट हम जो रिएजेंट यूज करेंगे वो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ध्यान दें, सबसे फर्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट आपका ला है और ये स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग एजेंट है। ध्यान दें, स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग एजेंट है ला, तो हम सबसे फर्स्ट यूज करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। नंबर टू हम यूज करेंगे NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड को यूज करेंगे। ये स्ट्रोंगर नहीं, ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। नंबर थ्री में हम यूज करेंगे, नंबर 3 में अगर हम बात करें तो सोडियम प्लस ETOH, अर्थात सोडियम के साथ एथेनॉल। इस रिएक्शन को बोला जाता है वुवो ब्लैंक, तो इसको शॉर्ट में तो बोला जाएगा वुवो ब्लैंक रिडक्शन। तो ध्यान दें, इसे शॉर्ट में तो क्या बोला जाता है, वुवो ब्लैंक रिडक्शन, और इसका जो पूरा नाम है वो है वुवो ब्लैंक। तो इसका पूरा नाम तो होगा वुवो ब्लैंक रिडक्शन और शॉर्ट में इसको बोला जाएगा वुवो ब्लैंक रिडक्शन। नंबर 4 में आपका आ जाएगा H2 प्लस NiPDPT। इसको बोला जाता है कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन। तो नेक्स्ट हमारा हो गया कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन, अर्थात कैटालाइटिक रिडक्शन। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 5 में आपके पास आ जाएगा NaH, इसको डार्जन रिएक्शन बोलते हैं हम। और उसके बाद नंबर 6 में आपके पास हो जाएगा जिंक प्लस HCl, अर्थात मेटल प्लस एसिड। तो ध्यान दें, आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर का टॉपिक है वो है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड बाय रिडक्शन। तो हम किन किन रिड्यूसिंग एजेंट को यूज करेंगे, तो फर्स्ट है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। सेकंड है NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है।
थर्ड है Na+EtOH, इसको बोला जाता है वुओ ब्लैंक रिडक्शन, जिसको हम वुओ ब्लैंक रिडक्शन बोलेंगे। नंबर 4 है H2NiPdPt कैटालाइटिक रिडक्शन। नेक्स्ट है NaH डार्जन और लास्ट है जिंक प्लस HCl मेटल प्लस एसिड। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम इनके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। तो देखिएगा आज के हमारे इस वीडियो का पॉइंट है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, अर्थात कार्बोनिल कंपाउंड से अल्कोहल का प्रिपरेशन। उसमें सबसे फर्स्ट एग्जांपल लिया मैंने RCH2CH डबल बॉन्ड O, इसका रिडक्शन करेंगे H2 के साथ, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो जाएगा और ये बन जाएगा RCH2CH2OH, अर्थात 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आता है एल्डिहाइड से। अब कार्बोनिल कंपाउंड में सेकंड में यूज कर रहा हूँ कीटोन। ये मैंने कीटोन यूज किया है, वही H2, एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर, RCHOH 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ से एक नोट है, क्या नोट है कि हम 3 डिग्री अल्कोहल का प्रिपरेशन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल यहाँ से पॉसिबल नहीं है। तो नोट हो गया 3 डिग्री अल्कोहल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। इस मेथड से हम 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। अब आता है इसमें, तो देखिएगा सबसे फर्स्ट होता है RC डबल बॉन्ड OH एसिड, सबसे हाई मतलब हायर मेंबर है एसिड। अब हम यहाँ पर इसका रिडक्शन करेंगे, तो यहाँ पर OH जो है वो रिड्यूस होगा बाय हाइड्रोजन। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ होगा OH रिप्लेस बाय हाइड्रोजन, अर्थात रिडक्शन। तो यहाँ से बनेगा RC डबल बॉन्ड OH, अर्थात कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। अब आप देखिएगा आपके पास एसिड है, एसिड के रिडक्शन से कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है। अब कार्बोनिल कंपाउंड में पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और हाइड्रोजन से रिप्लेस होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे पाई बॉन्ड ब्रेक एंड रिप्लेस बाय हाइड्रोजन। यहाँ पर पाई बॉन्ड से ब्रेक होगा और हाइड्रोजन से रिप्लेस होगा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो यहाँ पर रिडक्शन से ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में, तो ये अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। अब नेक्स्ट आगे फर्दर फिर हम यहाँ पर, तो अब ये आपका OH जो है वो रिप्लेस होगा, तो OH ग्रुप रिप्लेस बाय हाइड्रोजन, इसका मतलब फिर रिडक्शन हो गया। इसके रिडक्शन से आपका OH ग्रुप, आपका जो OH ग्रुप है वो हाइड्रोजन से रिप्लेस होगा। अगर ये हाइड्रोजन से रिप्लेस होगा तो RCH2H, अर्थात एल्केन का फॉर्मेशन होगा। तो ध्यान दें, रिडक्शन में सबसे हायर, आपके रिडक्शन में सबसे हायर जो मेंबर है वो हायर मेंबर है एसिड, उसके रिडक्शन से कार्बोनिल कंपाउंड, उसके रिडक्शन से अल्कोहल और उसके रिडक्शन से आपके एल्केन का फॉर्मेशन होगा जो कि लोअर मेंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि हम अल्कोहल मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से पहले कार्बोनिल कंपाउंड, फिर कार्बोनिल से अल्कोहल और अल्कोहल से एल्केन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिएगा इसमें हम सबसे फर्स्ट स्टडी कर रहे हैं कैटालाइटिक रिडक्शन या हाइड्रोजिनेशन। तो हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट है कैटालाइटिक रिडक्शन या कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन, और जिसके लिए हम रिएजेंट यूज करते हैं H2NiPd एंड Pt। हाँ, इसमें सबसे पहला पॉइंट आपका है ये बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है जो मोस्टली फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता है। तो H2Ni कैन easily reduce
ध्यान दें, H2Ni कैन ईजिली रिड्यूस एल्कीन अर्थात डबल बॉन्ड, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बोनिल कंपाउंड, इसका मतलब हुआ एल्डिहाइड कीटोन, एसिड हैलाइड, इसके बाद है साइनाइड और लास्ट में है नाइट्रो। तो ध्यान दें, आपका जो H2 और Ni कैटालिस्ट है वो कैन इजीली रिड्यूस एल्कीन को, एल्काइन को, कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन को, एसिड हैलाइड को, साइनाइड को और नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करता है। तो अब आप देखिएगा इसके रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा। तो अब हम इसकी रिएक्टिविटी के ऑर्डर के बारे में स्टडी करेंगे। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर में आपका H2 प्लस Ni सबसे हाईली रिएक्टिविटी करता है RC डबल बॉन्ड OCl अर्थात एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड पर इसकी रिएक्टिविटी सबसे फास्ट है। एसिड हैलाइड के बाद में RC ट्रिपल बॉन्ड R एल्काइन, इसके बारे में हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में भी स्टडी किया था। उसके बाद होगा RCH डबल बॉन्ड CHR एल्कीन। तो एल्कीन के बाद में होगा RC डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के बाद होगा कीटोन, और कीटोन के बाद में होगा साइनाइड, और सबसे लास्ट में होगा NO2 अर्थात नाइट्रो ग्रुप का जो रिडक्शन है वो H2 प्लस Ni के साथ सबसे लेस होता है और एसिड हैलाइड पर सबसे मोर होता है। हम ऐसे बोलेंगे कि इनका जो रिडक्शन है वो ईजिली होगा, इन सब का जो रिडक्शन है वो बहुत ईजिली होता है। अब आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम अदर फंक्शनल ग्रुप पर इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिएगा, अभी हमने जो स्टडी किया उसमें सबसे मोर रिएक्टिव था एसिड हैलाइड और सबसे लेस रिएक्टिव था नाइट्रो, बट इनमें सब में ईजिली रिडक्शन था। अब उसके बाद आगे नेक्स्ट ग्रुप आता है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड के बाद आता है बेंजीन, बट इनका रिडक्शन ईजिली नहीं होता। तो एल्किल हैलाइड के रिडक्शन के लिए टेम्परेचर चाहिए 50 डिग्री सेंटीग्रेड और बेंजीन के लिए चाहिए 100 से 150। इसके बाद आता है RC डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद होगा RC डबल बॉन्ड OR एस्टर, और उसके बाद में होगा RC डबल बॉन्ड O NH2 एमाइड। अर्थात ये जो ग्रुप है वो है आपके एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो एसिड और इसके डेरिवेटिव्स हैं, इन पर हमें रिएक्शन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो 2 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड की रिक्वायर्ड होती है। तो ध्यान दें, और इन सभी का जो रिडक्शन होता है वो ईजिली नहीं, डिफ़िकल्ट रिडक्शन होता है। तो ध्यान दें, इन सभी का रिडक्शन जो है H2 प्लस Ni के साथ डिफ़िकल्ट होगा और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होगा। एल्किल हैलाइड के रिडक्शन के लिए 50, बेंजीन के रिडक्शन के लिए 100 से 150 और एसिड एस्टर और एमाइड के लिए 200 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की रिक्वायर्ड होती है। अब इन सबको लर्न करने की एक ट्रिक है, तो मैं आपको एक ट्रिक लिखा रहा हूँ। आपको इस ट्रिक से हम लर्न कर सकते हैं कि Ni जो है वो किन किन का ईजिली रिडक्शन करता है। तो ट्रिक क्या है वो देखिएगा। ट्रिक है कि हनी सिंह को, ट्रिक क्या है कि हनी सिंह को आज साइना ने ऐसी हाई की। क्या है ट्रिक कि हनी सिंह को आज साइना ने ऐसे हाई की। तो इसको हम ऐसे लिख लो। तो यह ट्रिक कि हनी सिंह को आज साइना ने ऐसे हाई की, कहने का मतलब बाय बाय किया। तो हनी सिंह से मतलब हो गया H2 प्लस Ni।
हाइड्रोजन और निकल के साथ, तो H हाइड्रोजन, N का मतलब निकल। तो हनी सिंह को आज, आज का मतलब क्या हो गया, आज है, तो इसमें आ जाएगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। साइनो, साइना का मतलब क्या हो गया, साइनाइड। ने का मतलब क्या हो गया, नाइट्रो। एसी हाई, एसी हाई का मतलब क्या हो गया, एसिड हैलाइड। और की का मतलब क्या हो गया, कीटोन। तो ध्यान दें, आपका H2 प्लस Ni जिन जिन ग्रुप पर रिएक्शन करता है ईजिली वो है आज एल्डिहाइड, साइना साइनाइड, ने नाइट्रो, एसी हाई एसिड हैलाइड और की कीटोन। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिएगा कैटालाइटिक रिडक्शन के लिए एग्जांपल, सबसे फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ मैं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड O, इसका रिडक्शन करना है H2 प्लस Ni के साथ। तो बताइएगा क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ से इसका रिडक्शन हो जाएगा C और यहाँ पर आ जाएगा OH। इसी में सेकंड एग्जांपल लिया है मैंने O डबल बॉन्ड C, साइक्लोपेंटेनोन है, इस पर हम रिडक्शन करेंगे। तो यहाँ से तो बना है 1 डिग्री अल्कोहल और ये कीटोन है, तो कीटोन से बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल। ऐसे ही एक और एग्जांपल है, ये एग्जांपल IIT में आया हुआ है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH और CHO, इसका रिडक्शन करेंगे। तो देखिएगा हमें पता है कि H2Ni डबल बॉन्ड का भी रिडक्शन करता है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड पर भी रिडक्शन हो जाएगा। तो CH2 CH2 CH2OH, कहने का मतलब आपका डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और एल्डिहाइड आपके अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, नंबर 4 एग्जांपल है। तो नंबर 4 में मैंने क्या किया, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड और C डबल बॉन्ड OCl, और मैंने यहाँ पर 2 इक्विवेलेंट आपका H2 प्लस Ni को यूज किया है। तो कहाँ कहाँ पर रिडक्शन होगा, तो इसमें रिडक्शन वहाँ पर होगा जिसकी रिएक्टिविटी मोर है। तो सबसे फर्स्ट तो रिडक्शन होगा इसके ऊपर एसिड हैलाइड पर, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में से ट्रिपल बॉन्ड पर होगा, डबल बॉन्ड पर रिडक्शन नहीं होगा क्योंकि एल्काइन की रिएक्टिविटी एल्कीन से मोर है। तो क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, तो एल्काइन जो है वो तो चेंज हो जाएगा एल्केन में, एल्किन एल्किन रहेगा, एसिड हैलाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में। तो यहाँ से आएगा C 2 2 4 2 6 2 8 कार्बन का, 2 2 4 2 6 2 8 का तो अल्कोहल हो जाएगा। ये ट्रिपल बॉन्ड आपके डबल बॉन्ड में मतलब सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपका जो डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड यहाँ पर आपका फर्स्ट कार्बन OH, फिर उसके बाद सेकंड कार्बन, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम यहाँ से सेकंड मतलब रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिएगा नंबर 2 में आएगा, अभी हमने कैटालाइटिक रिडक्शन किया था, अब हम रिडक्शन करेंगे फ्रॉम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। तो सबसे फर्स्ट आपका की रिएजेंट क्या है, तो सबसे फर्स्ट हम यूज करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन ईथर, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में यूज होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और इसकी जो सेकंड स्टेप है उसमें यूज होगा H2O या D2O अर्थात हाइड्रोलाइसिस। तो इसके सेकंड स्टेप में हम हाइड्रोलाइसिस इन सेकंड स्टेप, तो सेकंड स्टेप में हाइड्रोलाइसिस होगा। अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट नंबर 1, हमें पता है कि ये एक स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग एजेंट है, और रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से मोस्टली फंक्शनल ग्रुप पर ये अपना रोल मतलब मोस्टली फंक्शनल ग्रुप का ये रिडक्शन करता है। नंबर 1, इट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ध्यान दें ये आपके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का पार्ट है। किसका पार्ट है सर ये, इट इज़ द पार्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अर्थात NAR रिएक्शन का पार्ट है। और हमें पता है कि NAR की रिएक्टिविटी, तो रिएक्टिविटी ऑफ NAR इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
1 स्टीरिक हिंडरेंस होता है, अर्थात NAR की रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है वो स्टीरिक हिंडरेंस के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब है एज स्टीरिक हिंडरेंस इंक्रीज, अगर स्टीरिक हिंडरेंस इंक्रीज होगी तो हमें पता है रिडक्शन की जो टेंडेंसी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो अगर हम यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो रिएक्टिविटी लेस क्राउडेड में सबसे ज़्यादा होगी और मोर क्राउडेड में सबसे कम होगी। तो O डबल बॉन्ड CH यह है फॉर्म एल्डिहाइड। तो फॉर्म एल्डिहाइड में इसकी रिएक्टिविटी सबसे फास्ट होगी। फॉर्म एल्डिहाइड के बाद में RH आपका अदर एल्डिहाइड हो गया, जो कोई सा भी हो सकता है। उसके बाद में O डबल बॉन्ड CR कीटोन हो गया, और कीटोन के बाद में O डबल बॉन्ड CROR एस्टर हो गया, और उसके बाद में O डबल बॉन्ड CO माइनस अदर हो गया। तो आप देखिएगा इधर जाने पर क्राउडिंग इंक्रीज हो रही है, और अगर क्राउडिंग इंक्रीज होगी तो इसका रिएक्टिविटी क्या होगा, लेस होगा। तो इसका मतलब ला की रिएक्टिविटी सबसे मोर होती है फॉर्मेल्डिहाइड में, उससे लेस एल्डिहाइड, उससे लेस कीटोन, उससे लेस एस्टर, और सबसे लेस होती है कार्बोक्सिलेट आयन में। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम इसकी मैकेनिज्म के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिएगा इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज आल्सो कॉल्ड हाइड्राइड रिडक्शन। ध्यान दें, इसे हम हाइड्राइड रिडक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रिडक्शन होता है वो H- आयन के द्वारा होता है, इसलिए इसको हम हाइड्राइड रिडक्शन बोलते हैं। ध्यान दें, इट इज आल्सो कॉल्ड हाइड्राइड रिडक्शन, और इट इज द पार्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ध्यान दें, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का पार्ट है, और इसको हम हाइड्राइड रिडक्शन बोल रहे हैं। बिकॉज क्यों बोलते हैं, उसका रीजन आपका H- आयन, H- का मतलब क्या हो गया, हाइड्राइड आयन। H- आयन ऑब्टेन फ्रॉम मेटल, आपके मेटल से जो H- आयन प्रोवाइड हो रहा है, तो H- आयन ऑब्टेन फ्रॉम मेटल अटैक ऑन कार्बोनिल कार्बन, वो आपके कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करता है। हैंस इट बिहेव लाइक न्यूक्लियोफाइल, जो कि न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, इसलिए इसको हम हाइड्राइड रिडक्शन बोलते हैं। अब देखिएगा, जैसे मैंने लिया C डबल बॉन्ड O, इसका रिडक्शन कराना है हमें। इसका रिडक्शन फर्स्ट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ईथर की प्रेजेंस में, और सेकंड स्टेप में हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे वाटर के साथ, तो प्रोडक्ट तो बनेगा RCOH अल्कोहल। अब बात करेंगे इसके मैकेनिज्म। हमें पता है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म 2 पार्ट्स में होता है, तो क्या लिखेंगे हम, डन इन 2 स्टेप्स। ये 2 स्टेप्स में होगा, तो हम इसके 2 स्टेप मैकेनिज्म के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिएगा, सबसे फर्स्ट C डबल बॉन्ड O, यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा क्योंकि इसकी N मोर है, तो यहाँ बनेगा CO माइनस और प्लस। तो जैसे ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। तो ये जो प्लस माइनस हुआ है, इस पर हम यहाँ पर यूज करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से हमें H- आयन हाइड्राइड आयन मिलेगा, अर्थात इसको हम ऐसे लिख सकते हैं LiAlH3 की फॉर्म में। तो यहाँ से जो ये हाइड्राइड आयन ऑब्टेन हो रहा है, ये क्या करेगा, अटैक करेगा। तो ये हो गया पहला स्टेप, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो इसका पहला स्टेप क्या है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, इसको हम इसका स्टेप नंबर 1 बोलेंगे। और आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा इस कार्बन पर, क्योंकि इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कार्बन पर अटैक करेगा। तो फर्स्ट स्टेप है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल्स पर अटैक करेगा। इसके वाया यहाँ पर हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ नेगेटिव आ जाएगा।
अब आप देखिएगा इसके सेकंड स्टेप में हम क्या यूज करेंगे, हाइड्रोलाइसिस। अब हम सेकंड स्टेप में एसिडिक मीडियम में इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे। तो हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ से हमें H+ आयन मिलेगा जो इस पर अटैक करेगा। तो सेकंड स्टेप में क्या हो गया, सेकंड स्टेप में हो गया अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ये इसका स्टेप नंबर 2 है। और इसका जो स्टेप नंबर 1 है यही स्लो और आर्डियस है जो रेट डिटरमाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब हाइड्राइड इस पर अटैक करेगा तो COH और H आपके अल्कोहल का अर्थात प्रोडक्ट जो है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये लॉ की मैकेनिज्म है। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम यहाँ से एक कंक्लूजन के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिएगा यहाँ से कंक्लूजन क्या है कि जब भी हमने रिएक्शन किया तो यहाँ पे O और ये C डबल बॉन्ड O था, एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो रहा है और एक यहाँ पर ऐड हो रहा है। तो ये जो हाइड्रोजन है ये कहाँ से आ रहा है, तो ये क्या होगा, ऑब्टेन फ्रॉम सॉल्वेंट। ध्यान दें आपका जो भी सॉल्वेंट है उस सॉल्वेंट का हाइड्रोजन कहाँ पर आएगा, ऑक्सीजन पर। और ये जो हाइड्रोजन है ये कहाँ से ऑब्टेन हो रहा है, तो ये हो रहा है ऑब्टेन फ्रॉम रिएजेंट। तो ये तो रिएजेंट से ऑब्टेन हो रहा है और ये आपके सॉल्वेंट से ऑब्टेन हो रहा है। कहने का मतलब ये तो किसके रूप में है, न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में है, और ये किसकी फॉर्म में है, इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्म में है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वन हाइड्रोजन ऑन कार्बन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड कम फ्रॉम रिएजेंट एंड वन हाइड्रोजन ऑन ऑक्सीजन कम फ्रॉम सॉल्वेंट। तो ध्यान दें एक हाइड्रोजन जो कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बन पर है वो तो रिएजेंट से ऑब्टेन होगा, और जो ऑक्सीजन पर ऑब्टेन हो रहा है वो सॉल्वेंट से ऑब्टेन होगा। अब हम यहाँ से इससे रिलेटेड एग्जांपल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो मेरा सबसे फर्स्ट एग्जांपल है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड O। इसका रिएक्शन किया है मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सेकेंड हमने यूज किया है D2O। तो बताइएगा क्या प्रोडक्ट होगा। तो देखिएगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से तो हमें क्या ऑब्टेन होगा, H- और D2O से हमें क्या ऑब्टेन होगा, D+। अब हमने लिखा है कि जो रिएजेंट से ऑब्टेन होगा वो लगेगा कार्बन पर, तो ये तो कहाँ जाके अटैच होगा, कार्बन पर। और जो आपका सॉल्वेंट से ऑब्टेन होगा वो इलेक्ट्रोफाइल होगा और वो कहाँ जाके ऐड होगा, ऑक्सीजन पर। तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2, यहाँ पर हो जाएगा CH2 और लास्ट में आ जाएगा OD। अब आता है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में मैंने C डबल बॉन्ड O, अब की बार हमने कीटोन यूज किया है। अब हम कीटोन पर रिएक्शन करेंगे। फर्स्ट तो यूज किया है मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में D4, और हमने सॉल्वेंट जो यूज किया है वो है H2O। तो देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से तो हमें क्या ऑब्टेन होगा, D-, और सॉल्वेंट से हमें क्या ऑब्टेन होगा, H+। D- अटैक करेगा किसके ऊपर, कार्बोनिल कार्बन पर, और H+ अटैक करेगा किस पर, ऑक्सीजन पर। तो क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, CH3 CdOH CH2 और CH3। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में मैंने साइक्लोपेंटेनोन लिया है, इस पर रिडक्शन किया है। फर्स्ट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड नहीं है, ड्यूटेरियम है, और सेकेंड हमने यूज किया है D2O। अब की बात बोथ D है तो दोनों जगह D, यहाँ पर भी D और यहाँ पर भी D, तो ये तो हो जाएगा OD और यहाँ पर भी आ जाएगा D। अब आता है नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4, इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल नंबर 4 लिया मैंने, इस पर रिएक्शन कर रहा हूँ मैं। एक बार मैंने रिएक्शन किया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन D+,
और एक बार मैंने रिएक्शन किया है लिथियम एल्यूमिनियम ड्यूटेरियम के साथ और H+। तो आप देखो यहाँ से तो हमें क्या ऑब्टेन होगा H- जो न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ से में क्या ऑब्टेन होगा D+ जो इलेक्ट्रोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाके अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पर और इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा O पर। तो क्या बनेगा OD और यहाँ पर आके क्या जुड़ जाएगा H। अब आप देखिएगा सेकंड में लिथियम एल्यूमिनियम ड्यूटेरियम है तो यहाँ से D-, यहाँ से H+। D- क्या है न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पर और इलेक्ट्रोफाइल किस पे अटैक करेगा ऑक्सीजन पर। तो क्या बनेगा OH और यहाँ पर आके क्या ऐड हो जाएगा D। इसी के साथ ही इसके एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम इसके नेक्स्ट की पॉइंट के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिएगा इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट कि लॉ इज पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। ध्यान दें लॉ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है, हैंस इट रिड्यूस ऑलमोस्ट फंक्शनल ग्रुप एक्सेप्ट डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो ध्यान रखना लॉ जो होता है वो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये मोस्टली फंक्शनल ग्रुप जो होता है उनका रिडक्शन करता है, बट ये एल्कीन और जो एल्काइन है उसका रिडक्शन नहीं कर पाता। जैसे एग्जांपल C ट्रिपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड और CH3, इसका रिडक्शन करेंगे हम लॉ के साथ। तो हमें पता है कि लॉ केवल इसका रिडक्शन करेगा, यहाँ पर लॉ रिडक्शन नहीं कर पाएगा क्योंकि लॉ के वाया डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा 2 2 2 और 2 7 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है। इसके रिडक्शन से तो क्या हो जाएगा अल्कोहल और आपका जो ट्रिपल बॉन्ड है वो ट्रिपल बॉन्ड में ही कन्वर्ट रहेगा। अब बात आती है बट एक कंडीशन है, एक ऐसी कंडीशन जहाँ पर ये मेथड आपका चेंज हो जाएगा। क्या कंडीशन है सुनो, बट इन केस ऑफ C डबल बॉन्ड C सिनामिल ग्रुप, अगर आपका C डबल बॉन्ड C सिनामिल ग्रुप है तो ऐसी कंडीशन पर डबल बॉन्ड का रिडक्शन लॉ के वाया हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि बीटा अराइल, कहने का मतलब क्या है बीटा अराइल, तो कहने का मतलब यह है कि इफ कंपाउंड बीटा अराइल देन डबल बॉन्ड रिड्यूस बाय लॉ, तो ऐसी कंडीशन पर आपका जो डबल बॉन्ड है वो लॉ के वाया रिड्यूस हो जाता है। कहने का मतलब क्या कंडीशन है, सिनामिल ग्रुप क्या है उसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग पे C डबल बॉन्ड C है और इसके पास में यहाँ पर कोई भी ग्रुप है ये, और इस ग्रुप का माइनस आयन इफेक्ट होना चाहिए, अर्थात ऐसा ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉल नेचर वाला होता है। तो आप देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉल नेचर के रेस्पेक्ट में ये अल्फा और ये बीटा और ये बीटा पे अराइल है। तो हमने क्या लिखा, इफ कंपाउंड इज बीटा अराइल, ये बीटा अराइल है, देन डबल बॉन्ड रिड्यूस बाय द लॉ, ऐसी कंडीशन पर आपका ये डबल बॉन्ड लॉ से रिड्यूस हो जाता है। और सिनामिल जो ग्रुप है इस ग्रुप को हम सिनामिल ग्रुप बोलते हैं। ये जो ग्रुप है ये ग्रुप आपका सिनामिल ग्रुप कहलाता है। अब हम इसका जब रिडक्शन करेंगे किसके वाया, लॉ के वाया, तो यहाँ से आपका जो डबल बॉन्ड है इसका भी रिडक्शन हो जाएगा, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और G जो आपका है वो किसी न्यू फंक्शनल ग्रुप में रिड्यूस हो जाएगा। तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि लॉ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है जो मोस्टली फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन करता है, बट एल्किन और एल्काइन का रिडक्शन नहीं करता। बट अगर आपका डबल बॉन्ड बेंजीन रिंग के साथ
अर्थात आपका डबल बॉन्ड के वन साइड आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप हो और वन साइड बेंजीन रिंग हो, हम कह दें कि सिनामिल ग्रुप हो, तो ऐसी कंडीशन पर ला के वाया डबल बॉन्ड का रिडक्शन सिंगल बॉन्ड में हो जाता है। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिएगा, सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है मैंने, ये बेंजीन रिंग सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड O, इस ग्रुप को बोलते हैं सिनामिक ग्रुप, और यहाँ पर मैंने H लगा दिया तो क्या बन जाएगा, सिनाम एल्डिहाइड। तो ध्यान दें, ये सिनाम एल्डिहाइड हो गया। इसका रिडक्शन करेंगे हम ला से, तो हमें पता है कि एल्डिहाइड का रिडक्शन अल्कोहल में हो जाएगा और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में। तो इसी कंडीशन पर बेंजीन रिंग बेंजीन रहेगा C और यहाँ पर आ जाएगा CH2OH। अब आता है इसी में सेकंड मैंने लिया है C डबल बॉन्ड OH। ध्यान दें, इसका -M है। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका भी -M है, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉल नेचर है, यहाँ पर इसका भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉल नेचर है। इसको बोला जाता है सिनामिक एसिड। तो ये सिनामिक एसिड है। जब हम इसका रिडक्शन करेंगे ला के साथ, तो डबल बॉन्ड का भी रिडक्शन हो जाएगा, एसिड का भी रिडक्शन हो जाएगा। एसिड का रिडक्शन अल्कोहल में और डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड में। तो यहाँ से आपके पास डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। नंबर 3 में भी मैंने एसिड डेरिवेट यूज किया है, C डबल बॉन्ड Cl। आप देखो इसका कौन सा इफेक्ट है, -M इफेक्ट है। अगर मैं इसका रिडक्शन करूँगा तो बताओ क्या होगा, तो इसके रिडक्शन से भी यही प्रोडक्ट आपका रिपीट हो जाएगा, अर्थात प्रोडक्ट सभी में एक जैसा होगा, वो डिफरेंट नहीं होगा। अब लेते हैं इसमें एक स्पेशल एग्जाम्पल नंबर 4। स्पेशल एग्जाम्पल है थोड़ा, मैंने ये एग्जाम्पल लिया है। बताइएगा इसका रिडक्शन हम ला के साथ करेंगे तो क्या होगा। तो आप ज़रा देखिएगा, ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग के साथ कार्बन इसके सिमिलर, फिर डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये कार्बन इसके सिमिलर, उसके बाद में C डबल बॉन्ड O, ये ग्रुप हो गया। तो इसका मतलब ये भी किसका पार्ट हो गया, ये भी आपके सिनामिल ग्रुप का पार्ट हो गया। और अगर सिनामिल ग्रुप का पार्ट हो गया तो यहाँ पर भी इस डबल बॉन्ड का रिडक्शन हो जाएगा। तो डबल बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका जो कीटोन है वो 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आता है यहाँ से एक और एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में मैंने ये ग्रुप लिया है। अब बताओ इसका रिडक्शन करना चाहता हूँ मैं ला के साथ, तो ज़रा देखिएगा अब की बार इस डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं होगा, क्योंकि अब की बार यहाँ पर कोई भी अराइल ग्रुप नहीं है, अर्थात बेंजीन रिंग नहीं है। अगर डबल बॉन्ड के साथ बेंजीन रिंग नहीं है तो ऐसी कंडीशन पर ला डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं करेगा। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं होगा, ओनली कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन किस में हो जाएगा, अल्कोहल में हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट यही है कि अगर आपका कोई भी -M इफेक्ट वाला ग्रुप या C डबल बॉन्ड O ग्रुप के साथ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और फिर बेंजीन हो, जिसको हम बीटा अराइल पोजीशन बोलते हैं, ऐसी कंडीशन पर डबल बॉन्ड का रिडक्शन किसके वाया हो जाता है, ला के वाया हो जाता है। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम ला के वाया नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन स्टडी करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ला कैन आल्सो रिड्यूस इपॉक्साइड ग्रुप। ध्यान दें, आपका जो ला है वो इपॉक्साइड जो ग्रुप है उसका भी रिडक्शन करता है और अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। तो ध्यान दें, ला कैन आल्सो रिड्यूस इपॉक्साइड ग्रुप एंड फॉर्म अल्कोहल, और अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। तो देखिएगा इसके लिए RCH2O, ये मैंने इपॉक्साइड लिया है। इस इपॉक्साइड पे हम रिएक्शन करेंगे। फर्स्ट मोल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सेकंड हाइड्रोलाइसिस इन वाटर। क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो इसका मैकेनिज्म देखिएगा। हमें पता है कि ला के द्वारा जो रिएक्शन हो रही है ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, और अगर ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है तो न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक ऑन लेस क्राउडेड
कार्बन। तो ध्यान रखना, ऐसी कंडीशन पर आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो लेस क्राउडेड कार्बन पर अटैक करेगा, मोर क्राउडेड कार्बन पर अटैक नहीं करेगा। और हमें पता है कि यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो क्या होता है, H- आयन, अर्थात लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से ऑब्टेन होने वाला हाइड्राइड आयन ही न्यूक्लियोफाइल का अटैक काम करता है। तो यहाँ पर जो हाइड्राइड आयन है उसका अटैक लेस क्राउडेड कार्बन पर होगा। तो मैकेनिज्म में देखिएगा RCH2O, यहाँ से सबसे फर्स्ट हम यूज करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिससे H- आयन मिलेगा, और H- आयन यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। और यही इसका स्लो और आर्डियस स्टेप है, जहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आपका अटैक करेगा लेस क्राउडेड कार्बन पर। जैसे ये लेस क्राउडेड कार्बन पे कटेगा, O बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, तो RCH2 यहाँ पर O- हो जाएगा और यहाँ पर H आ जाएगा। अब हम सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, H2O को यूज करेंगे, जहाँ से हमें H+ इलेक्ट्रोफाइल ऑब्टेन होगा। और ये जो इलेक्ट्रोफाइल ऑब्टेन होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल इस O पे जाके अटैक करेगा, इसके वाया RCH3OH, अर्थात 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी के साथ आपका ये लॉ का जो पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का नंबर 3 NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड के बारे में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।